फ्रेंड्स, कल की तरह आज भी बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक तरफ तो शुरुआत हुई थी पॉजिटिव, लेकिन कुछ ही समय बाद यानी लगभग पौने 10 बजे देखो तो बाजार गिर गया। फिर वापस बाजार ने थोड़ी सी पॉजिटिव मूव दिखाई, फिर डाउन हुआ, अब वापस पॉजिटिव शुरुआत हो चुकी है। लगभग 100 पॉइंट की तेजी बनी हुई है सेंसेक्स में। लेकिन क्या ये तेजी आगे जारी रह सकती है या फिर इस एक्सपायरी के ऊपर वापस बड़ी गिरावट हो सकती है? तो क्या संभावना बन रही है आज के बाजार को लेकर? और जो सबसे बड़ी टेंशन वाली जो न्यूज़ निकल कर आई है वो है रसिया से। रूस और यूक्रेन के विवाद में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात निकल कर आई है और एक तरह से बाजार के लिए वो बुरी खबर है। तो क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। और एसबीआई की तरफ से एक बड़ा मूव लिया गया है, क्या है आपके फायदे की बात है, तो उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। और एफआई का क्या रुझान है बाजार को लेकर, क्या वाकई में इस समय लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए या फिर इस समय बाजार से हमें थोड़ा दूर हो जाना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेंसेक्स की बात करें तो शुरुआत हुई थी आज 58,217 पर और इसकी हाई बनी 58,346 की, लो है 57,635 का। परंतु अभी 11 बजे के आसपास सेंसेक्स 58,096 पर है, जहां पे हमें 99 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। 0.17% अपर है सेंसेक्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो शुरुआत हुई थी 17,396 पर, हाई बना 17,442 का और लो है 17,235 का। फिलहाल 17,345 पर है, जहाँ पे 23 पॉइंट की तेजी है, करीब 0.13% अपर है निफ्टी। अब अलग अलग निफ्टी की हम बात करें, निफ्टी 50 फिलहाल 0.05% अपर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 41,318 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.63% की तेजी है। निफ्टी 100 की बात करें तो 17,556 पर है, जहाँ पे 0.15% की तेजी है। निफ्टी 200 की बात करें तो 9,144 पर है, जहाँ पे 0.14% की तेजी है। और निफ्टी 500 की बात करें तो फिलहाल 14,806 पर है, जहाँ पे 0.11% की तेजी है। निफ्टी मिड कैप की बात करें 50 की तो 8,103 पर है, जहाँ पे 0.08% की तेजी है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 29,321 पर है, जहाँ पे 0.11% की तेजी देखने को मिली है। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 10,530 पर है, जहाँ पे 0.20% की गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया वीआईएक्स की बात करें तो यहाँ पे 4.80% अपर है और यही चिंता की बात है। अगर वीआईएक्स ऊपर है तो समझो बाजार में फिर से दबाव की संभावना बनेगी। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 11,030 पर है, जहाँ पे 0.03% की तेजी है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 4,853 पर है, जहाँ पे 0.20% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 9,424 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.17% की गिरावट है। निफ्टी मिड स्मॉल 400 10,450 पर है, जहाँ पे 0.03% की गिरावट है। तो ओवरऑल बात ये निकल के आ रही है कि आज स्मॉल कैप में पिटाई हो रही है। स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, लेकिन बाजार के बड़े जो खिलाड़ी हैं, जैसे आप निफ्टी 50 100 की बात करें या फिर मिड कैप की बात करें, तो वो मजबूती से खड़े हुए और बाजार को संभाल रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट है, तो ऐसे में आप पेनी स्टॉक में थोड़ा संभल के काम करें, इस समय नई पोजीशन न बनाएं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी बैंक फिलहाल 37,729 पर है, जहाँ पे 0.59% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 11,568 पर है, जहाँ पे 0.51% की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 17,501 पर है, जहाँ पे 0.24% की गिरावट है। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 36,444 पर है, जहाँ पे 0.05% की गिरावट है। निफ्टी आईटी 34,730 पर है, जहाँ पे 0.21% की गिरावट है। निफ्टी मीडिया 2,196 पर है, जहाँ पे 0.08% की तेजी है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 5,837 पर है, जहाँ पे 0.44% की तेजी देखने को मिल रही है। और निफ्टी फार्मा देखें तो 13,400 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.18% की गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक में 2,856 पर है, जहाँ पे 0.30% की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक 19,101 पर आ चुका है, 0.60% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी रियलिटी 455 पर है, जहाँ पे 0.01% की गिरावट है। तो आज बढ़ने वाले 3 सेक्टर है, एक है ऑटो सेक्टर, दूसरा मीडिया और तीसरा है मेटल। 3 सेक्टर में ही थोड़ी सी पॉजिटिव मूव दिख रही है, बाकी सारे के सारे सेक्टर में हमें आज गिरावट की संभावना दिख रही है और इससे लगता है कि बाजार में क्लोजिंग गिरावट के साथ हो सकती है। जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे मिक्स पोजीशन बन रही है। डाउ जोन की बात करें
तो फिलहाल 34,934 पर है, जहाँ पे 54 पॉइंट की गिरावट है, करीब 0.16% गिरा हुआ है। INX S&P 500 की बात करें तो 4,475 पर है, जहाँ पे 3.94% की मामूली तेजी है, करीब 0.088% की तेजी है, मामूली सी तेजी है। और नेस्डेक की बात करें तो 14,124 पर, जहाँ पे 15 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, करीब 0.1% गिरा हुआ है। और रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2079 पर, जहाँ पे करीब 0.14% की तेजी है। और XY की बात करें तो 1438 पर है, जहाँ पे मामूली सी 0.75% की तेजी है। तो बाजार में कुछ बड़ी तेजी कहीं नहीं दिखाई दे रही, इंटरनेशनल मार्केट में भी, लेकिन थोड़े से संभले हुए हैं। तो ऐसे में दिशा जो तय होगी वो होगी रसिया के मामले से ही। कुछ बड़ी आज लार्ज डील भी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर है विशेष इन्फोटेक, जहाँ पे करीब 63,22,693 की क्वांटिटी में एक बड़ी डील हुई है। और यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी दिन से गिरावट थी और मैंने आपको कहा भी था कि इसको आपको पिक कर लेना चाहिए, तो आज एक बड़ी डील हुई है, उसके माध्यम से तेजी बनी है। TCS में भी आज एक बड़ी डील हुई है, करीब 3,227 की क्वांटिटी के साथ में, लेकिन यहाँ पे TCS में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। JP इंफ्रा में भी बड़ी क्वांटिटी के साथ में डील हुई है, करीब 2,15,976 शेयरों की डील हुई है। टाटा स्टील में भी करीब 8,575 शेयरों की बड़ी डील हुई है। टाटा मोटर्स में भी करीब 26,855 शेयरों की बड़ी डील हुई है। तो ये कुछ आज बड़ी डील हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है कि जिस तरह से रसिया ने कहा था कि हम धीरे धीरे अपने सैनिकों को हटा रहे, अपने हथियार भी हटा रहे, तो ये बात बिल्कुल उसके उलट निकल के आ रही है। जो लेटेस्ट अपडेट है अभी 11:15 बजे की, USA का दावा है कि रसिया ने अपने और सैनिक बढ़ा दिए। उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर ली है। USA का कहना है कि करीब 7,000 नए सैनिक और वहाँ पे ऐड कर दिए गए। यानी आप देख लो, बॉर्डर को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रही है। और जिस तरह से सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, ये इशारा है कि रसिया युद्ध करके रहेगा, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और इसीलिए मार्केट में आगे भी दबाव बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से रूस ने कल ये बात निकल की थी कि हम युद्ध से पीछे हट रहे, अपने सैनिकों को कम कर रहे। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसके हथियार वापस जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उसके उलट US का कहना है कि वो लगातार अपने हथियार भी बढ़ा रहे और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहे। अब यहाँ पे हम FI और DI के डाटा को देखेंगे। अगर हम 11 की बात करें, डेट 11 की इस महीने की, तो यहाँ पे FI ने करीब 108.53 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इस दिन DI ने करीब 696 करोड़ रुपये का निवेश अपना निकाला था। 14 की बात करें तो करीब 4,253 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट बेच दिया था FI ने, और उसी दिन DI ने करीब 2,170 करोड़ रुपये का नया निवेश किया था। 15 तारीख की बात करें तो 2,298.76 करोड़ रुपये का माल बेचा है FI ने, लेकिन उस दिन 4,411 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया नया DI ने। अगर 16 की बात करें तो करीब 1,890 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट अपना निकाल दिया है FI ने, लेकिन उसी दिन 1,180 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है DI ने। तो ये आंकड़े लगभग उलट चल रहे। जैसे आप देख लो, 11 तारीख को जब FI ने अपना निवेश निकाला तो उस दिन पोजीशन अपनी बढ़ाई थी DI ने, लेकिन फिर लगातार FI सेलर बने हुआ है, DI थोड़ी जरूर खरीदारी करे और इसी वजह से बाजार थोड़ा सा संभला हुआ है। लेकिन ओवरऑल जब तक FI खरीदार नहीं बनेंगे, बाजार में गिरावट का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है। तो ऐसे में आप नई पोजीशन ना बनाएं, वेट एंड वॉच करें। बाजार में अप डाउन आपको देखने को मिलेगा, कुछ तेजी बनेगी फिर गिरावट होगी, ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे में नई पोजीशन के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं किसी अच्छे स्टॉक में तो इस समय ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नजरिया लंबा रखना होगा। यहाँ पे SBI ने अपनी FD की नई दर लागू कर दी है और इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अगर हम 7 से 45 डेज की बात करें तो पहले जो पुरानी इनकी FD की दर थी वो थी 2.90, अभी फिलहाल 2.9%। 46 से 179 डेज की बात करें तो 3.90 की पुरानी दर थी, फिलहाल भी वही है 3.90 की। 180 से 210 दिन के बीच की जो दर थी वो भी वही है, यानी 4.40 से लेकर अभी भी 4.40 है। और 211 डे से 1 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 4.40 पुरानी थी, अभी भी वही है। और अगर 1 साल से 2 साल के लिए निवेश करते हो तभी भी वही है 5.10 की, जो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन 2 साल से 3 साल का अगर आप निवेश करते हो तो पहले जो दर थी वो थी 5.10 की, उसको बढ़ा के 5.20 कर लिया गया है। 3 ईयर से 5 ईयर के लिए पहले 5.30 थी, उसको बढ़ा के 5.45% कर लिया है। और 5 साल से 10 साल के लिए पहले 5.40 थी, उसको बढ़ा के 5.50 कर लिया है। तो अगर आप निवेश कम से कम 1 साल से ऊपर करते हो तो आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि FD में इस बार ब्याज दर बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें HDFC बैंक की तो इन्होंने 7 से 29 दिन के लिए वही रखी है, जो 2.50 पहले थी वो अभी भी वही है। 30 से 90 दिन के लिए भी वही है 3% की। 91 से 6 मंथ के लिए भी वही है 3.50% की, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 6 मंथ से 1 ईयर के लिए भी वही है 4.40 की, जो पहले थी अभी भी वही है।
हाँ, 1 ईयर से ऊपर अगर आप करते हो यानी 1 ईयर के लिए, तो आप 4.90 पहले थी, अब उसको 5% कर लिया है। 1 ईयर से लेके 2 ईयर के लिए पहले 4.90% थी, उसको 5% कर लिया गया है। 2 ईयर से लेके 3 ईयर के बीच में 5.15% पहले थी, अब 5.20% कर लिया गया है। 3 ईयर से लेके 5 ईयर के लिए पहले 5.30% थी, उसको 5.45% कर लिया है। और 5 से 10 साल के लिए पहले 5.50 थी, उसको 5.60% कर लिया है। तो यहाँ पर भी अगर आप 1 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ब्याज दर में अब फायदा मिल सकता है। तो ये नई लेटेस्ट अपडेट है और इसमें आप जो भी एफडी करते हैं उनके लिए बेनिफिट की बात है। लेकिन बाजार के लिए फिलहाल यही राय निकल के आ रही है कि बाजार वॉलेटाइल रह सकता है, हो सकता है क्लोजिंग कुछ गिरावट के साथ हो, लेकिन अभी भी बाजार संभला नहीं है। रसिया यूक्रेन का विवाद ऐसे ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हो सकता है युद्ध हो जाए, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।